दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो जिस भाषा में बात करे उससे उसी भाषा में बात की जाए। और ये काम जो है ईरान द्वारा किया गया। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी साहब जो हैं इसी पर जोर दे रहे हैं, जहां इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दे करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और पूरी उम्मत को, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह आश्वासन दे दिया है कि अल कुदूस जो है बहुत जल्द मुसलमानों के हाथों में होगा। जहां आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा ये ट्वीट किया गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर इस ट्वीट की खासियत ये है कि इजराइल में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, बोले जाने वाली, सुनने जाने वाली जो भाषा है हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा में ये ट्वीट करके आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने एक संदेश दुनिया के मुसलमानों को दे दिया है। और ये साफ तौर पर बता दिया है कि बहुत जल्द मस्जिद अल अक्सा जो है वो मुसलमानों के हाथों में होगी, जिसका जिक्र खुद ईरान के सुप्रीम लीडर द्वारा किया जा रहा है। और इसकी जानकारी खुद दी जा रही है द जेरूसलम पोस्ट द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साफ तौर पर हिब्रू भाषा में जो कुछ भी आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने कहा है, जहां उन्होंने ये कहा कि अल कुदूस विल बी इन दी हैंड्स ऑफ द मुस्लिम। आयतुल्ला अली खमेनी ट्वीट्स इन हिब्रू, जहां हिब्रू भाषा में ट्वीट करके आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने यह संदेश दुनिया भर के लोगों को दे दिया है कि बहुत जल्द मुसलमानों के हाथों में मस्जिद अल अक्सा होगी। और इससे पहले भी एक ट्वीट हिब्रू भाषा में करके आयतुल्ला अली खमेनी साहब जो हैं पूरी दुनिया में खलबली मचा चुके हैं। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अब से 10 जनवरी को 2024 के दिन पर हिब्रू भाषा में ही एक ट्वीट आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा किया गया, जो नरसंहार फलस्तीन के अंदर इजराइल कर रहा है। मजलूम बहन, बेटी, बच्चे, भाई बहनों के कत्लेआम कर रहा है। उस नरसंहार पर भी आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया और कहा कि बहुत जल्द इस नरसंहार का जवाब दिया जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा हश्र इजराइल का होगा कि कोई फिर इस तरीके से हमारे बहन भाइयों के ऊपर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। जो ये भाषा में जवाब दिया गया है, ये लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और सिर्फ यही चीजें जो हैं लोगों के सामने नहीं आई हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था खबर के दौरान कि कैसे MSC जो MCS शिप है उस पर ईरान की सेना ने अपना कब्जा कर लिया था हुर्मुज सागर पे। और हुर्मुज सागर में जब इजरायली शिप को अपने कब्जे में लिया गया, जो भारत आ रहा था, जिसके बारे में यह बताया गया कि इतने भारतीय जो हैं वो शिप पर मौजूद थे। फिर कभी बताया गया कि फिलीपींस के नागरिक जो हैं वो उस शिप पर मौजूद थे, जहां ईरान ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जो जिस भी देश का नागरिक है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पर जहाज अब इधर से आगे नहीं जाएगा। यह साफ तौर पर ईरान ने संदेश दे दिया है। जहां ईरान के इस संदेश के बाद में खलबली अमेरिका में भी मची, जहां अमेरिका ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तुरंत रिएक्शन का एक्शन दिखाया है। और यूएस ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हुर्मुज सागर के आसपास जो है हम अपनी नेवी, यानी कि लड़ाकू जहाज जो है वो उतारने का काम करेंगे। जो युद्धपोत है वो वहां ईरान को रोकने के लिए तैनात की जाएगी, ताकि फिर ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। जहां ये क्लैश भी लगातार बढ़ रहा है,
जहां अमेरिका को पहले ही कह चुका है ईरान कि अगर आप इस जंग में कूदे या हम पर कोई आपने हमला किया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस भी मुस्लिम देश में आपके तमाम ठिकाने मौजूद हैं, अमेरिकी बेसिस मौजूद है, हम उसको निशाना बनाने से गुरेज नहीं करने वाले। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, पर अमेरिका ने इससे भी कोई सबक नहीं सीखा। पर इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं दी जेरूसलम पोस्ट में एक खबर के सामने आने के बाद जो है खलबली मच चुकी है। पर इस खबर के सामने आने के बाद सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, जहां साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि जो ईरान के जनरल थे, जो मौजूद थे, जैदी साहब, ईरानी दूतावास में जिसमें सीरिया में हमला किया गया, जहां यह बताया गया कि रजा जैदी साहब, जहां मोहम्मद रजा जैदी साहब जहां मौजूद थे ईरानी दूतावास में, उस पर इसलिए हमने हमला किया है ताकि कोई हमारे खिलाफ खतरनाक प्लानिंग ना कर सके। और वो खतरनाक प्लानिंग क्या थी? आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में क्या कुछ हुआ, जहां यह कहा गया इजराइल की मीडिया द्वारा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा जो हमला किया गया था इजराइल के अंदर घुस करके, उसको प्लान जो है मोहम्मद रजा जैदी साहब ने किया था, उसे अंजाम देने के लिए काम जो किया था, प्लान जो बनाया था, वो इन्होंने बनाया था। इसलिए जो है हमने ईरानी दूतावास पर हमला किया, उन्हें निशाना बनाने के लिए। अब मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डाले वाला हिसाब जो है इजराइल ने कर दिया है, जहां बीते 15 दिन उसे लगे ये बताने के लिए 1 अप्रैल को जो हमला ईरानी दूतावास के ऊपर किया गया, उसे पहले इजराइल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और जब ईरान ने पूरे सबूतों के साथ इजराइल को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया और जब उसका पलटवार ईरान की तरफ से कर दिया गया है, तो दुनिया को दिखाने के लिए एक शगुफा भी छोड़ना था। वो शगुफा यही है कि जो ईरानी दूतावास में मौजूद थे, उन्हीं लोगों के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए कि आखिरकार हमने ईरान के दूतावास को निशाना क्यों बनाया। जहां ये आरोप तो लगा दिए गए, पर कितने आरोप सबूत के साथ पेश कर पाया है इस्राइल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पूरी दुनिया में जो है, खास तौर पर इजराइल के खिलाफ हर एक सबूत मौजूद है कि वो किस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहा है, वो किस तरीके से नरसंहार कर रहा है गाजा के अंदर, जिसकी तस्वीरों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।